हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में होने वाली है कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ता हूँ, कैसे रीड करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा। तो आप सामने देख रहे हैं कि मेरी टेस्ट कॉपी है। मैं डीपीपी रोज़ाना टेस्ट करता हूँ, हर एक लेक्चर के बाद जो भी करता हूँ आप मार्क्स देख सकते हैं। ये रही बुक और नोट्स खुली हुई है जो मैं फ़िलहाल अभी बना ही रहा था। तो बोले चलो वीडियो बना देते हैं जो मैं फ़िलहाल जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि मैंने टाइम में लिख चुका हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे फ़ॉलो मैं करता हूँ और कैसे क्या करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप वीडियो को पूरी देखें, आधा पे छोड़ के ना भागें। 7 चैप्टर खोल रखा है, जूलॉजी का 7 चैप्टर, ऑक्सीजन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जैसे कोई पैराग्राफ, स्टार्टिंग पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। आप पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हैं और हाइलाइटर से, और पेन है तो पेन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरा सारा पैराग्राफ पढ़ा, जो मेन पॉइंट हुआ उसको मैंने एक स्टिकी नोट्स टाइप का एक कॉपी उसमें कट करके यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे पाथवे लिखना, पाथवे मैंने लिख लिया। एनिमल्स के बारे में जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिख लिया है। जिससे क्या होगा, अगली टाइम मैं जब भी नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ना चाहूँ, पूरे चैप्टर को या पैराग्राफ पढ़ना चाहूँ, मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टिकी नोट्स में बना के उसमें लिख दिया है और वहाँ ऊपर में मैंने चिपका के रख दिया है। दोबारा टाइम मुझे क्या करना है कि वो पैराग्राफ पढ़ने की बजाय मुझे वो बस स्टिकी नोट्स पढ़ूँगा, समझ में आ जाएगा। और आप जैसे मार्फोलॉजी या फ्रॉग कुछ ऐसा जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको अंडरलाइन जो मेन पॉइंट वो तो करना ही है। जैसे वो कोई कुछ ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आपको क्या करना है, वो वर्ड को अंडरलाइन करना है। और वहाँ पे क्या है, आपको साइड में जो स्पेस बचता है उसमें आपको लिखना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और भी लैंग्वेज में लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया ना। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये होता है। जैसे मार्फोलॉजी हो, एंटोनॉमी हो या जो भी हो, तो उसको आपको ऐसे ही लिखना है कि मार्फोलॉजी भाई कोई भी स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और एंटोनॉमी अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसे ही पूरे सारे लिखा है, जैसे मैंने रीड किया है। जो मुझे समझ नहीं आया मैंने ऐसा ही किया है, उसको क्या किया मैंने ऊपर लिख दिया और अपनी वर्ड में, अपनी हिंदी लैंग्वेज या अपनी वर्ड में मैंने उसको लिखा है। हाँ भाई ये होता है, ये वो होता है, ऐसा करके। ऐसा नहीं भाई इंग्लिश में पूरा रगेड़ दिया और बाद में कुछ समझ ही ना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको इंग्लिश में समझ आता है इंग्लिश में लिखें, हिंदी में समझ आता है हिंदी में लिखें। जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नीट के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए और लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। और आप ऐसे ही पढ़ रहे हो जो लाइन याद ही नहीं है, ना समझ में आ रहा है, बस रीड करते जा रहे हैं, तो ऐसा भाई कुछ नहीं होता। आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, याद भी रखना है और आपको मीनिंग भी जानना है, इसका मीनिंग होती क्या है। तो मैंने लाइन टू लाइन ऐसे ही पढ़ता हूँ और रीड करता हूँ। फिलहाल आप नोट्स वगैरह देख रहे हैं, मैंने फ़िलहाल VW से ही क्लास वगैरह करता हूँ और यहीं से मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं बायोलॉजी कैसे रीड करता हूँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। मैंने टैब में लिख चुका हूँ कि मुझे क्या क्या करता हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले क्या है, मैं लेक्चर्स करता हूँ, लेक्चर्स करने के बाद मैं नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद नोट्स को रीड करता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी को लिखता हूँ, सॉरी एनसीईआरटी रीड करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं डीपीपी करता हूँ, जिसकी वजह से क्या है, आपके स्कोर भी बहुत अच्छे आएंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये अगर आपने कर लिया तो आप शायद स्कोर बढ़ जाए। मैं पर्सनली मैं यही करता हूँ, आप लोग को यही नहीं कह रहा हूँ आप लोग यही करें। आप लोग जो करना चाहते हैं, आप जैसे कर रहे हैं, जिसके भी फॉलो करें वो फॉलो करें। आप मेरे देख सकते हैं डीपी टेस्ट, मैंने डीपीपी का टेस्ट लिया है। जैसे फर्स्ट टेस्ट में मुझे 76 में 64 आया था, सेकंड टेस्ट में 36 में से 20 आया था, और थर्ड टेस्ट में 36 में 28 आया। एक दो क्वेश्चन गलत हुए, ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हुए, पर बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग ये स्टेप फॉलो करना चाहे तो करो, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। मुझे जो हुआ वो मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ओके बाय। वीडियो किस चीज़ की चाहिए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ओके बाय।